दोस्तों देखते हैं वीवीओ का बीएड। वीवीओ से हम बीएड कर रहे हैं। जो सेमेस्टर 2 का असेसमेंट फॉर लर्निंग का क्वेश्चन हम देखते हैं 2017-19 का, है ना। ये टोटल 80 नंबर का आएगा, इसलिए इम्पोर्टेंट पेपर हो जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला में 10 क्वेश्चन आएंगे, तो 10 में से ऑब्जेक्टिव है, 2 मार्क्स के आएंगे पर एक। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, है ना। पहला क्या है, शैक्षिक मापन के स्तर है पहला। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, नामित स्तर यानी नॉमिनल स्केल। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा आकलन का उपकरण है। टेस्ट, इंटरव्यू, एग्जामिनेशन, ऑल ऑफ दीज होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानकों के प्रकार, आयु मानक, कक्षा मानक, शतांश मानक, उपयोग सभी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे मानकों की विशेषताएं हैं नवीनता, प्रतिनिधित्वता, सार्थकता, ऑल ऑफ दीज। इसका भी ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीडियन इज यानी माध्यिका है, मैथमेटिकल एवरेज, पोजिशनल एवरेज, न्यूमेरिकल एवरेज, ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, न्यूमेरिकल एवरेज होता है मीडियंस। इंटेलिजेंस क्वोटिएंट यानी बुद्धि लब्धि क्या होता है, बुद्धि लब्धि का ऑप्शन हो जाएगा आपका 3-4 में से पहला हो जाएगा आपका आंसर ये, है ना। बुद्धि लब्धि बराबर हो जाता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। ओके। नेक्स्ट सेंट्रल टेंडेंसी में देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंट मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी हो जाते हैं मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों में ऑप्शन सारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग द फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या है, संरचनात्मक मूल्यांकन क्या है। तो क्या है, इवेल्युएटेड एट द एंड ऑफ सेशन, इवेल्युएटेड एट द एंड ऑफ ईयर, इवेल्युएटेड अगेन एंड अगेन फॉर द इवेल्युएटेड इनिशियल स्टेज, ऑल ऑफ दिस नहीं, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, यानी प्रमाणिक विचलन के मापन सूत्र क्या है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर बाय एन माइनस में एफ डी समेशन का होल स्क्वायर बाय एन का होल ओवर रूट, ये ऑप्शन सही हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सहसंबंध के निम्नलिखित प्रकार, यानी फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ द कोरिलेशन। कोरिलेशन मतलब सहसंबंध होता है, पोजीशन कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन होगा। अब आ गया आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन रहेगा, टोटल क्वेश्चन रहेगा 9 क्वेश्चन रहता है, इसमें 8 क्वेश्चन दिया। 8 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्या है, संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन के बीच अंतर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यिका का उपयोग और गुण, निर्धारण मापनी आवश्यकता और उसका लाभ लिखना है, आंतरिक मूल्यांकन और इसके उपयोग लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चतुर्थांश विचलन, इसका उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मूल्यांकन और आकलन के बीच संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुलक का लघु उत्तरीय निबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मतलब शॉर्ट नोट्स ऑन द मोड, इसका लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानक के प्रकार और उनकी व्याख्या। ये आपका हो गया शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो आपका 5-5 नंबर का सारा है, इसमें से 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, उसको देखते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इसमें भी आपका 8 क्वेश्चन दिया, 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, प्रत्येक का 10 नंबर का है ना। देखते हैं, मापे उपकरण के गुण क्या है, वर्णन करें। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एक्सप्लेन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिक्षा के मौलिक अवधारणा क्या है, वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानक संदर्भित एवं विवादित संदर्भित मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रह गया, निदानात्मक जांच का उपयोग एवं महत्व क्या है, संरचनात्मक नियोजन का अर्थ क्या है, इसके लाभ का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माध्य निकालना है, जो इस तरह दिया 10th क्लास में आता है, आराम से बना सकते हैं।
अब देखते हैं, अभी देखे थे 2016 2017 17-19 देखे थे, 2017-19 देखे थे। अब देख रहे हैं 2018-20 का देखते हैं, है ना। तो क्या है क्वेश्चन, पहले देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका पहला। ऑब्जेक्टिव में क्या है सो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है ऑब्जेक्टिव में से, अधिगम के परिणाम के निर्धारण में मूल्यांकन की तकनीक विशेष के चयन में निम्नलिखित ध्यान रखा जाता है। पहला क्या रखा जाता है, अधिगम अनुभव, शैक्षिक उद्देश्य, पठन का उद्देश्य, सॉरी पठन का विषय और पढ़ाने का विषय। क्या होना चाहिए ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। सेकेंड, शैक्षिक उद्देश्य, मतलब जो हम लोग अधिगम करते हैं उसमें शैक्षिक उद्देश्य का ज़्यादा हम लोग ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ एक क्वेश्चन है, मेरे कमरे की लंबाई 10 फीट है, मेरे कमरे की लंबाई 10 फीट है, जो कि तुम्हारे कमरे की लंबाई की आधी 20 फीट से आधी है। उपयुक्त कथन में से किसका मापन है, ये किसका मापन है, कहाँ से हम लोग ये करते हैं, तो ये लिखा है नामित, क्रमिक, अंतराल और रेशियो। ऑर्डिनरी भी नहीं होगा, रेशियो होगा, है ना, रेशियो ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एट द टू डिफरेंट टाइम द स्कोर ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट आर नॉट डिफरेंट देन द टेस्ट प्रोसेस। यदि विभिन्न समय में निष्पादित परीक्षण के प्राप्तांकों में विभिन्नता ना हो तो परीक्षण क्या है, वैलिड, रिलायबल, ऑब्जेक्टिव और प्रतियोगिता। क्या होता है ऑप्शन, ऑप्शन हो जाएगा रिलायबल हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द डिस्क्रिमिनेटिव वैल्यू ऑफ द टेस्ट विल बी मैक्सिमम। यानी कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में परीक्षण पद का विभेदात्मक मूल्य सर्वाधिक होगा, कौन होगा, व्हेन द डिफिकल्टी लेवल इज 50, व्हेन द डिफिकल्टी लेवल इज 70, व्हेन द डिफिकल्टी लेवल इज 0 एंड व्हेन द डिफिकल्टी लेवल इज 30। तो ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट होगा, व्हेन द डिफिकल्टी लेवल इज 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ द इवेल्युएशन इज डन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सेशन। मतलब क्या है, सत्रांत पर किए जाने वाले मूल्यांकन कौन सा है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, संरचनात्मक मूल्यांकन, सबमेटिव इन्फॉर्मेशन, संकलात्मक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस इवोल्यूशन, सतत मूल्यांकन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स्ड चॉइस रेटिंग वाज द डेवलप्ड टू इवेल्युएट। पहला क्या है, मैनेजर, स्टूडेंट, पेशेंट, ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर ही हमेशा फोर्स करके कुछ भी काम करवाते हैं, वैसे नहीं करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी कंसीडर्ड जी एज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब क्या है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में जी का एक महत्वपूर्ण कारक माना गया है, कौन है, गिलफोर्ड थ्योरी, स्पीयरमैन का सिद्धांत, फिर है थॉर्नस्टोन थ्योरी, नेक्स्ट है थॉर्नडाइक थ्योरी। तो थॉर्नडाइक थ्योरी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी इसका थॉर्नडाइक नहीं होगा आंसर, आंसर होगा आपका स्पीयरमैन, सॉरी स्पीयरमैन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेन पर्पस ऑफ द कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन शुड बी। सतत मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए, पहला ऑप्शन है आपका टू पॉइंट आउट द एरर ऑफ द लर्नर्स, मतलब शिक्षार्थियों की त्रुटि निकालना, टू मेजर द अचीवमेंट ऑफ द लर्नर, शिक्षार्थियों की उपलब्धि के मापना, टू डिसाइड इफ द स्टूडेंट शुड बी प्रमोट टू द नेक्स्ट क्लास, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को गलती कक्षा को प्रोन्नत किया जाना चाहिए, टू डायग्नोज एंड रिमेडी द गैप इन द लर्निंग, सीखने में होने वाली कमियों को निदान और उपचार। नहीं, ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा। जब तक बच्चे सीखेंगे नहीं तब तक आगे कैसे बढ़ाएंगे, सिखाएंगे उसके बाद उसको आगे बढ़ाएंगे, इस तरह का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हमें किसी साबुन विशेष की बिक्री का औसत ज्ञात करना हो तो किस केंद्रीय प्रवृत्ति का माप का उपयोग करेंगे? किस केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयोग किया जाएगा? सीधा सीधे माध्य, गलत, मीडियन नहीं, माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है आपका? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर है आपका 15 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है आपका? 5। तो व्हाट इज द परसेंट ऑफ द स्टूडेंट विल बिटवीन 10 to 20, मतलब क्या, प्राप्तांक का सामान्य वितरण में m आपका है 15 और मानक विचलन है आपका 5, तो 10 से 20 के बीच प्रतिशत कितना होगा? आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इसका फॉर्मूला आता है, सॉरी, आंसर आता है 68.26। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक ना। ग्रुप नेक्स्ट सेक्शन है ग्रुप बी। तो इसमें देखिए आपका क्वेश्चन कितने रहेंगे? 8 क्वेश्चन रहेंगे। 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन का आपका जवाब देना है आपको, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में अंतर कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हो जा रहा है, ठीक ना। विश्वसनीयता और वैधता में अंतर क्या कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा में संज्ञानात्मक परीक्षण की क्या उपयोगिता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मापनी के स्तर का विभिन्न प्रकारों का वर्णन करिए। मापनी, ठीक ना, लेवल स्केल का, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे अनुसार हो जा रहा है। मूल्यांकन का प्रमुख विशेषता क्या है? नेक्स्ट क्या है, अवलोकन के गुण और दोष को लिखे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति की उपयोगिता। नेक्स्ट है एनपीसी, ये क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है अब आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा। मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है? ये हर एक बार क्वेश्चन आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षण को परिभाषित करें और मानकीकृत परीक्षण के विकास के विभिन्न सोपानों का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकनों के लाभ एवं हानियां की व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल्यांकन के विभिन्न उपकरणों का उल्लेख करें। किसी एक का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। किसका? मूल्यांकन का। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका है। मूल्यांकन के नवीन अवधारणा को स्पष्ट करें। किस प्रकार के क्रेडिट आधारित मूल्यांकन पद्धति मूल्यांकन की आवश्यकता को पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सहसंबंध ज्ञात करना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आप जानिए कि असेसमेंट फॉर लर्निंग में कम से कम 1 से 3 क्वेश्चन तक जो आता है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, तो उसको आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िएगा, ठीक ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन देखते हैं, 2019-21 का देखते हैं। वीवीओ का है, बीएड सेमेस्टर 2 का है, असेसमेंट फॉर लर्निंग का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सो पहला देखते हैं क्वेश्चन, है ना। क्या है क्वेश्चन? इफ अ स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट अ मॉडल टू शो हाउ समथिंग वर्क दे आर, मतलब क्या है, यदि छात्र यह दिखाने के लिए कि वे कैसे काम करते हैं एक मॉडल का निर्माण करते हैं, तो वह है संश्लेषित होगा। इवेल्युएटिंग, अप्लाइंग, सिंथेसाइजिंग और अंडरस्टैंडिंग, नहीं, सिंथेसाइज कर रहा है वो, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है। मापन गुणात्मक है? नहीं, मापन गुणात्मक नहीं है, ये झूठ बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर अ स्टूडेंट टू लर्न टू मॉनिटर देयर ऑन प्रोग्रेस एंड सेट गोल जॉइंटली विद द टीचर। खाली स्थान क्या बोल रहा है इसमें? एक्चुअली में सेल्फ असेसमेंट होगा, सेल्फ असेसमेंट होगा। आत्म अवलोकन क्या होगा? आत्म मूल्यांकन, स्व मूल्यांकन बोल सकते हैं या तो फिर आत्म मूल्यांकन, स्व मूल्यांकन क्या है? स्व मूल्यांकन छात्रों के लिए अपने स्तरों की प्रगति की निगरानी और शिक्षण के साथ संयुक्त रूप से लक्ष्य निर्धारित करने के लिए सीखने का एक अनूठा अवसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाली स्थान, मीन्स ऑफ द एस्टिमेशन एंड प्रिडिक्शन ऑफ द फ्यूचर करियर।
नेक्स्ट खाली स्थान, भविष्य का वाहक का अनुमान और भविष्यवाणी का साधन। क्या होगा इसका ऑप्शन? पूर्वानुमान होगा। क्या होगा? पूर्वानुमान। इसका इंग्लिश में हो जाएगा फोरकास्टिंग। क्या हो जाएगा? फोरकास्टिंग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्षिप्त वर्गीकरण व्याख्या संक्षेप के सभी क्रियाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो बलून के वर्गीकरण के किस स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला क्या है? एप्लीकेशन, नॉलेज, सिंथेसाइज, कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन होगा यानी समझना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इज अ फॉर्म ऑफ प्री असेसमेंट that allow a teacher to determine a student individual strength, weakness and knowledge and skill। क्या लिखा है हिंदी में? खाली स्थान, पूर्व मूल्यांकन का एक रूप है जो एक शिक्षक को छात्रों की व्यक्तिगत कमजोरी, ज्ञान, कौशल का निर्धारण करने की अनुमति देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? नैदानिक मूल्यांकन। क्या हो जाएगा? नैदानिक मूल्यांकन नैदानिक मूल्यांकन हो जाएगा। इंग्लिश में क्या हो जाएगा आपका? डायग्नोस्टिक असेसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जी है। आप देखिए जी नंबर, समझिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेमिनार डिस्कस इन अ स्मॉल ग्रुप ऑन द ओरिजिनल रिसर्च। ये तो बात गलत है भाई। यहाँ हिंदी में क्या लिखा? एक संगोष्ठी एक छोटे समूह के मूल्य पुनर्गवलोकन पर विचार करती है ना, बड़े विचार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट यूज टू ऑर्गेनाइज सेमिनार। मतलब क्या है? एक संगोष्ठी आयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। तो क्या? ओरल तो किया जाता है, रिटन रिपोर्ट भी किया जाता है और सिफारिशें भी किया जाता है, रिकमेंडेशन भी किया जाता है, एक्सचेंज नहीं किया जाता है, एक्सचेंज ऑफ आइडिया नहीं किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका आई नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान, इज अ मीडियम थ्रू विच स्टूडेंट्स कैन गिव एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस विथ देयर ऑन डिवाइस रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे लिव। मतलब क्या है? खाली स्थान, वह माध्यम जिसके माध्यम से वह अपनी सुविधा अनुसार परीक्षा दे सकता है, वह चाहे जहाँ भी हो। ऑनलाइन आजकल सुविधा है, ऑनलाइन दे सकता है ना? ऑनलाइन एग्जाम देगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे देगा। ठीक, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्लासरूम असेसमेंट used by a teacher to assess their teaching skill and bring modification accordingly। मतलब क्या है? शिक्षक के द्वारा उनके शिक्षण कौशल का आकलन करने और उनके अनुसार संशोधन लाने के लिए उपयोग किया जाने वाला कक्षा मूल्यांकन है। क्या है? समेटिव असेसमेंट बोथ नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर 2 नियर लग रहा है ज़्यादा, वो अच्छा होगा आंसर। नेक्स्ट क्या है आपका? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ग्रुप बी में। क्या है? उपलब्धि प्रेरणा क्या है? विश्वसनीयता से आप क्या समझते हैं? मापन क्या है? देखिए फिर बार बार आ रहा है, हर एक साल आ रहा है। तो मापन क्या है? मापन को विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट करें। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुणों और दोषों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। शिक्षा में सांख्यिकी की क्या आवश्यकता है? महत्व को स्पष्ट करें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे अनुसार लग रहा है। अध्यापक निर्माण की रचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये भी हमारे अनुसार इंपॉर्टेंट लग रहा है। अभिरुचि परीक्षण क्या है? देखिए एनपीसी बार बार आ रहा है, तो एनपीसी क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में भी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। देखिए मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? मूल्यांकन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। नेक्स्ट क्या है? मानकीकृत अच्छी परीक्षा की विशेषता का वर्णन करिए।
मानकीकृत अच्छी परीक्षा मतलब क्या है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टैंडर्ड गुड एग्जामिनेशन क्या है उसके बारे में देखिए। मापन क्या है, आगे फिर से मापन क्या है, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। मूल्यांकन से यह भिन्न कैसे है इसके बारे में चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली की का तुलनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करें। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में इसकी उपयोगिता को स्पष्ट करें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, माध्य माध्यिका और बहुलक के पारस्परिक अंतर बताएं। एक क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सहसंबंध, फिर से आगे सहसंबंध देखिए इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमारे अनुसार लग रहा है, तो आप ये सब सारे करके जाइएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। अभी 3 साल का बता दिए, 2017, 17-19, 18-20 और 19-21 बता दिए। अभी और अगला सेशन में लेके आएंगे आगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।